Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत सर्वप्रथम ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का अंतर परिवर्तन देखेंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो फर्स्ट है ग्लूकोज से फ्रक्टोज में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का ओसाजोन बना लेते हैं और उस ओसोजोन की तनु HCl से जल अपघटित होकर ग्लूकोसोन बनता है, जो कि जिंक व एसिटिक अम्ल के साथ अपचयित होकर फ्रक्टोज बना लेता है। ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर यहाँ क्या होता है, फर्स्ट नंबर का कार्बन एल्डिहाइड्रिक ग्रुप होता है। तो सर्वप्रथम जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि 3 फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया करके ये ओसाजोन का निम्न प्रकार से निर्माण करता है। फिर उसको हम किसके साथ क्रिया करवाते हैं, तनु HCl के साथ। तो उससे क्या होगा, सेकंड जो कार्बन समूह है और जो फर्स्ट कार्बन समूह है, फर्स्ट वाला तो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और सेकंड वाला कार्बन कीटोनिक समूह में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं ग्लूकोसोन। अब इसका हम क्या करवाएंगे, जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिडक्शन। तो रिडक्शन करने पर एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में, CH2OH। ये और किसका निर्माण होता है, फ्रक्टोज। हम जानते हैं कि फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन पर क्या होता है, कीटोनिक समूह। तो इस प्रकार से हम ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करवाएंगे, फ्रक्टोज का अपचयन कराएंगे, जिससे कि 2 समावयवी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहलों का निर्माण होता है। और इन एल्कोहलों को जब हम ऑक्सीकृत करवाते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल और मेलोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। मेलोनिक अम्ल को पिरीडिन के साथ गर्म करके एपीमरीकरण द्वारा ग्लूकोनिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। बने हुए इस ग्लूकोनिक अम्ल का गामा लैक्टोन बनाकर अपचयन किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज, जिसको कि हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। ये क्या है, फ्रक्टोज। जब इसका हम अपचयन कराएंगे तो जो सेकंड नंबर कार्बन परमाणु है कीटोनिक समूह, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH समूह में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, OHC। और इस प्रकार से तो एक तो इससे हमें रिडक्शन के द्वारा क्या मिलता है, मैनीटोल, जिसमें कि OH समूह लेफ्ट साइड है। दूसरा क्या मिलता है, सॉर्बिटोल, जिसमें कि OH समूह राइट हैंड साइड। अब इसका एपीमीकरण, ये दोनों एपीमर एक दूसरे के, यदि सेकंड नंबर कार्बन परमाणु पर यदि दोनों का अभिविन्यास अलग अलग होता है तो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के एपीमर। अब हम इसका क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण करवाने पे क्या प्राप्त होगा हमें, मेनोनिक अम्ल। और उसका फिर हम क्या कराएंगे, पिरीडीन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोनिक अम्ल में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोनोलैक्टोन। इसका फिर हम Na और मरकरी HCl के प्रेजेंस में यदि अपचयन करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने क्या करवाया, फ्रक्टोज का अपचयन करवाया, जिससे कि हमें मैनीटोल और सॉर्बिटोल प्राप्त हुए, जो कि एक दूसरे के क्या हैं, एपीमर। फिर उसका क्या करवाया हमने, ऑक्सीकरण, जिसमें कि मेनोनिक अम्ल को किस में कन्वर्ट किया, ग्लूकोनिक अम्ल में। और ग्लूकोनिक अम्ल को जब हम गर्म करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोनोलैक्टोन। और फिर हम उसका अपचयन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, ग्लूकोज। तो इस प्रकार से हम फ्रक्टोज से ग्लूकोज को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एल्डोसो की श्रृंखला वृद्धि, चैन लेंथनिंग ऑफ एल्डोज। तो इसको 2 मेथड्स के द्वारा कर सकते हैं। एक तो कीलियनीसिन संश्लेषण के द्वारा करते हैं सर्वप्रथम। तो इसमें क्या होगा कि एल्डोज श्रेणी में आरोहण अर्थात एसेंडिंग की एक उत्तम विधि है, जो कि कीलियनी द्वारा 1886 में ज्ञात की गई थी। इस विधि में किसी एल्डोज को हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ अभिकृत किया जाता है और क्या बनता है उससे, साइनोहाइड्रिन। इस साइनोहाइड्रिन को जब हम जल अपघटित करवाते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि गर्म करके हम गामा लैक्टोन बना लेते हैं
और फिर रिडक्शन करके उससे क्या बना लेते हैं, उच्च श्रेणी वाला एल्डोज। इस संश्लेषण के प्रथम पद अर्थात साइनोहाइड्रिन बनने में एक सममित कार्बन परमाणु से असममित कार्बन परमाणु बनता है। अतः दो प्रकार के प्रकाशिक समावयवों की बनने की इसमें बराबर संभावना रहती है। यही कारण है कि इस विधि में हमें उच्च श्रेणी के दोनों प्रकाश समावयवी एल्डोज प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी एल्डो पेंटोज से एल्डो हेक्सोज का संश्लेषण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ये क्या है, एल्डो पेंटोज, जिसमें कि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, जिसका क्या नाम है, डी एरीबिनोज। सबसे पहले हम किससे क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइनोहाइड्रिन में। ये OH आ जाएगा और यहाँ CN अटैच हो जाएगा। इसमें दो प्रकाशिक समूह बनते हैं, जिसमें कि इस कार्बन पे OH राइट है और ये वाला लेफ्ट है। अब हम इसका क्या कराएं, बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जल अपघटन। तो उससे क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक समूह में। फिर हम इसका क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं। तो अपचयन कराने पे क्या होगा, CHO समूह आ जाएगा, जिसे कि एक तो डी ग्लूकोज प्राप्त होता है और दूसरे से हमें क्या प्राप्त होता है, डी मैनोज। तो ये एल्डोहेक्सोज के दो प्रकाशिक समावयवी हमें इस मेथड के द्वारा प्राप्त होते हैं। सेकंड मेथड क्या है, एल्डोसो के आरोहण की इस विधि में किसी एल्डोज को किसी साथ संघनन करवाया जाता है, नाइट्रोमेथेन से संघनित करवाकर जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो उच्चतर एल्डोज प्राप्त होता है। यहाँ भी कीलियनी संश्लेषण की भांति प्रकाशिक समावयवों का हमें मिश्रण प्राप्त होता है। ये क्या है, डी एरीबिनोज। इसकी कि हम किसके साथ क्या करेंगे, नाइट्रोमेथेन के साथ। तो क्या प्राप्त होगा, हमें निम्न प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसका फिर हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन। तो क्या प्राप्त होगा, डी ग्लूकोज इससे, और इससे क्या प्राप्त होगा, डी मैनोज। तो इस प्रकार से प्रकाशिक समावयवों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। अब सेकंड है, देखेंगे हम एल्डोजों की श्रृंखला कमी, चैन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोज। तो इसका फर्स्ट मेथड क्या है, रफ मेथड। इस विधि के द्वारा एल्डोजों का अवरोहण डिसेंडिंग होता है, अर्थात किसी उच्चतर एल्डोज से निम्न कोटि के एल्डोज बनाने की यह उत्तम विधि है। इस विधि में क्या होता है कि किसी एल्डोज को हम ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत करवाते हैं, उसके बाद में क्या बनाता है, एल्डोनिक एसिड बन जाता है। इस एल्डोनिक अम्ल का कैल्शियम लवण बनाकर उसका फेंटोन अभिकर्मक, फेंटोन अभिकर्मक क्या होता है, फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिश्रण के साथ ऑक्सीकरण करवाने पर निम्न श्रेणी का एल्डोज प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल डी ग्लूकोज से डी एरीबिनोज निम्न प्रकार से हम बना सकते हैं। ये क्या है, डी ग्लूकोज। इसका सर्वप्रथम हम क्या कराएंगे, ब्रोमीन जल के प्रेजेंस में ऑक्सीकरण। तो ये किस में ऑक्सीकृत हो जाता है, एल्डिहाइड अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम एल्डोनिक अम्ल का कैल्शियम लवण बनाकर उसका क्या करवाते हैं, फेंटोन अभिकर्मक से क्रिया। तो उससे क्या होगा, CO2 निकल जाएगी, H2O निकल जाएगा, और हमें यहाँ से तो CO2 और यहाँ से H2O। इस प्रकार से डी एरीबिनोज हमें प्राप्त होता है। सेकंड मेथड है वोल निम्नीकरण मेथड, वोल डिग्रेशन मेथड। एल्डोजों की श्रृंखला कमी की इस विधि में सर्वप्रथम किसी एल्डोज की हम हाइड्रोक्सिलेमिन NH2SOH के साथ क्रिया करवाते हैं। उससे कि हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्जिम CH और यहाँ NOH। जब ऑक्जिम को हम एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O को जो के साथ हम जब गर्म करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, निर्जलीकरण होकर साइनाइड बन जाता है, जो कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ जल अपघटित होकर एक अणु हाइड्रोजन साइनाइड को भी ये खो देता है, और इस यहाँ से CN हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड में क्या होगा, ये निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, एल्डोपेंटोज। एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज बनाने की ये मेथड। नेक्स्ट हम देखेंगे मोनोसैकेराइडों का अभिविन्यास, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड एल्डोज का अभिविन्यास ज्ञात करने के लिए कीलियनी संश्लेषण जैसी श्रृंखला वृद्धि वाली विधि का उपयोग किया जाता है। एक ज्ञात एल्डोज से कीलियनी संश्लेषण द्वारा दो उच्चतर एल्डोज बनाकर उसका ऑक्सीकरण
उत्पाद द्वारा उनकी पहचान कर ली जाती है। जैसे डी गिल्सरैल्डिहाइड के कीलियनी संश्लेषण से 2 टेट्रोज बनेंगे, डी एरिथ्रोज और डी थ्रियोज। इनमें से कौन सी संरचना डी एरिथ्रोज की होगी और कौन सी संरचना डी थ्रियोज की, यह जानने के लिए हम इनका फिर ऑक्सीकरण करवाएंगे। जो ऑक्सीकृत होकर मीजो टार्टरिक अम्ल बनाएगा वो डी एरिथ्रोज, और जो ऑक्सीकृत होकर प्रकाशिक सक्रिय टार्टरिक एसिड बनाएगा वो क्या कहलाएगा, डी थ्रियोज। अतः निम्न प्रकार से इसको हम देखें चार्ट के द्वारा, तो ये क्या है, डी गिल्सरैल्डिहाइड। अब इससे 2 प्रकाशिक समवायी बनेंगे, एक तो बनता है डी एरिथ्रोज और दूसरा क्या बनता है, डी थ्रियोज। फिर इसका जब हम और आगे करवाते हैं अभिक्रिया तो इससे क्या प्राप्त होता है, डी राइबोज और डी एरिबिनोज कीलियनी संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट जो डी राइबोज है वो कीलियनी संश्लेषण के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी एलोज और डी एल्ट्रोज, 2 प्रकाशिक समूह। इसी प्रकार से डी एरिबिनोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी ग्लूकोज और डी मेनोज में। इसी प्रकार से यहाँ देखें डी थ्रियोज में क्या होगा, ये कि 2 प्रकाशिक समूह है, एक तो डी जाइलोस और दूसरा डी लाइसोस। फिर आगे जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी जाइलोस, डी ग्लोस और डी आइडोस। इसी प्रकार से डी लाइसोस किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी गैलेक्टोज और डी टेलोज। तो इस प्रकार से एक एल्डो ट्रायोस से सर्वप्रथम एल्डो टेट्रोस बनता है, फिर एल्डो पेंटोस, फिर एल्डो हेक्सोस। तो इस प्रकार से कीलियनी संश्लेषण के द्वारा हम 4 कार्बन से 6 कार्बन के प्रकाशिक समूह बनाते हैं। जैसे सिंपल हम यहाँ देखें, ये डी गिल्सरैल्डिहाइड कीलियनी संश्लेषण के द्वारा 2 प्रकाशिक समूह बने, D3 एरिथ्रोज और डी थ्रियोज। फिर ऑक्सीकरण करवाया तो ये मीजो टार्टरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है इसका, और इससे क्या प्राप्त होता है, डी टार्टरिक अम्ल। तो श्रृंखला को बढ़ाते हुए यदि एल्डोहेक्सोज तक बना ली जाए तो कुल मिलाकर 8 एल्डोहेक्सोज बनेंगे, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। इन 8 एल्डोहेक्सोज में से एक समूह डी ग्लूकोज होता है जो डी एरिबिनोज से बनता है। डी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से वही डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है जो कि डी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से बनता है। तो डी गिलोज का निर्माण डी जाइलोज से होता है। एल्डोज के ऑक्सीकरण में केवल सिरे वाले कार्बन परमाणु ही ऑक्सीकृत होते हैं, अतः डी ग्लूकोज व डी ग्लूकोज के सिरे के समूह विपरीत करने पर ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। इस प्रकार दोनों का अभिविन्यास ज्ञात हो जाता है। कीटोसों के अभिविन्यास एल्डोजों की सहायता से ज्ञात हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन के साथ समान ओसाजोन बनाते हैं। चूँकि ओसाजोन बनाने में केवल प्रथम 2 कार्बन परमाणु भाग लेते हैं, अतः दोनों के शेष कार्बन परमाणु का अभिविन्यास क्या रहता है, समान होता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ये ग्लूकोज है, ये 3 फेनिल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से क्रिया करके क्या बनाता है, ओसाजोन। इसी प्रकार से फ्रक्टोज भी 3 फेनिल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से क्रिया करके क्या बनाता है, ओसाजोन। इसके अंदर ओनली फर्स्ट और सेकंड कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी के कार्बन परमाणु एज इट इज रहते हैं। अब हम देखेंगे एरिथ्रो एवं थ्रियोविव्रियम समावयवी, तो जो कि हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले यूनिट में भी पहले पढ़ा था। तो एरिथ्रो एवं थ्रियोविव्रियम समावयवी क्या होते हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक में जब 2 असमान असममित कार्बन हों तो उसके 4 सक्रिय समावयवी रूप होते हैं, जिनमें 2 जोड़े एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी एंशियोमर होते हैं। टेट्रोज, एरिथ्रोज व थ्रियोज के अनुसार जिस जोड़े में समान समूह एक और स्थित होंगे, समान समूह, तो वो क्या कहलाता है, एरिथ्रोविव्रियम समावयवी। जबकि समान समूह विपरीत दिशा में हो तो वो क्या कहलाता है, थ्रियोविव्रियम समावयवी कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ देखिए, ये कौन सा है, डी एरिथ्रोज। तो डी एरिथ्रोज में क्या होता है, एरिथ्रो का मतलब समान समूह एक तरफ उपस्थित हो, तो इससे भी प्राप्त होगा युग्म। तो एरिथ्रो समूह में क्या होंगे, दोनों समान समूह एक तरफ उपस्थित होंगे, जो कि एक दूसरे के ये प्रकाशिक समावयवी होते हैं। इसी प्रकार से डी थ्रियोज के थ्रियो युग्म में ये दोनों अपोजिट साइड होते हैं, तो और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिबिंब समावयवी रूप होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि
एरिथ्रो और थ्री ओ विवृम समावयवी होते हैं, जिनके के द्वारा 4 प्रकाशिक समावयवी रूप होते हैं, जो कि 2 जोड़े एक दूसरे के क्या कहला रहे हैं, प्रतिबिंब रूप समावयवी। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंटर कन्वर्जन। थैंक यू।